नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तीसरे राउंड की गिनती में ही उन्होंने राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी 50% वोट पा लिए और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को बड़े अंतर से हरा दिया। फिर चौथे और आखिरी राउंड की गिनती के बाद जीत का अंतर और बढ़ गया। राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती कुल 4 राउंड में हुई। चुनाव में कुल 4,754 वोट पड़े थे। गिनती के वक्त 4,701 वोट वैध और 53 वोट अमान्य पाए गए। इनमें से द्रौपदी मुर्मू को कुल 2,824 वोट मिले। इनकी वैल्यू 6,76,803 थी। तो वहीं यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनकी वैल्यू 3,80,177 रही। तो वही द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी उनके घर पहुंचे और उन्हें जीत की बधाई दी। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी ट्वीट कर द्रौपदी मुर्मू को जीत की बधाई दी। सीएम ने लिखा कि नारी शिक्षा, शौर्य, सशक्तिकरण और जनजातीय स्वाभिमान का प्रतीक बन चुकी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति भवन में पहुंचना भारत के जीवंत लोकतंत्र का अनुपम उदाहरण है। देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से सोनिया गांधी से पूछताछ की गई, जिसके विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। आइए आपको 4 जगह की तस्वीरें दिखाते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। जहां पहली तस्वीर दिल्ली में युवा कांग्रेस वर्कर्स ने शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी, तो दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ में प्रदर्शन के दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेसियों ने ईडी दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। तो वहीं उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यालय से लेकर ईडी के दफ्तर तक पैदल मार्च कर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की ओर से सोनिया गांधी से पूछताछ की, जिसके विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। तो वहीं 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और कार्यकर्ता सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड मामले ईडी की ओर से की जा रही पूछताछ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। जबकि दूसरी तस्वीर में कांग्रेसियों ने दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोक दी। तो ये दोनों तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर ईडी द्वारा सोनिया गांधी से हो रही पूछताछ के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन करते नजर आए। चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस ने सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर प्रदर्शन किया। तो वहीं जिसमें नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल सहित कई बड़े नेता शामिल हुए। वहीं इस दौरान नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा और कहा कि केंद्र सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो लोकतंत्र का हनन है। तो वहीं गीता भुक्कल ने भी केंद्र सरकार को जमकर घेरा। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं चंडीगढ़ की, जहां आपको ये तस्वीरों में देख सकते हैं साफ तौर पर, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, इसके अलावा तमाम बड़े नेता, कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो प्रदर्शन करते नजर आए और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ये रोष मार्च निकाला गया। तो सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर ये रोष प्रदर्शन किया गया और जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा और साथ ही साथ उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि सरकार तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जो लोकतंत्र का हनन है। केंद्र की 3 एजेंसी होती है, ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है। उनकी क्रेडिबिलिटी है एक, तो जब उसका राजनीतिक हथियार बनाया जाएगा तो उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी और उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म होगी
तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। इस वास्ते आज पूरी कांग्रेस पूरे देश में उतरी है, क्योंकि आज कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी को बुलाया गया। वो एक माननीय नेता है और कोई मतलब नहीं उनका, तो इस वास्ते ये लगता है कि इन एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो है संघर्ष कर रही है, जिस तरह से सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी का, सीबीआई का इनका दुरुपयोग विपक्षी दलों के नेताओं को तंग करने के लिए कर रही है। आज श्रीमती सोनिया गांधी जी हमारी नेता, हमारी अध्यक्षा, उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। इससे पहले राहुल गांधी जी से लगातार पूछताछ वो कर रही है। तो मैं समझती हूँ ये संवैधानिक संस्थाओं का पूरी तरह से दुरुपयोग करने का काम सत्ता पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। अब आपको बताते हैं क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, जिसको लेकर ईडी ने सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है और कांग्रेसी सड़क पर उतरे हैं। 1937 को एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड यानी एजेएल का गठन किया गया था। एजेएल के अंतर्गत अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज समाचार पत्र प्रकाशित हुए। भले ही एजेएल के गठन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की भूमिका थी, लेकिन इस पर मालिकाना हक कभी भी उनका नहीं रहा। इस कंपनी को 5000 स्वतंत्रता सेनानी सपोर्ट कर रहे थे और वही इसके शेयर होल्डर भी थे। 90 के दशक में ये अखबार घाटे में जाने लगे। साल 2008 तक एजेएल पर 90 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ गया। यह कर्ज कांग्रेस पार्टी की ओर से दिया गया था। कांग्रेस पार्टी से लिए गए कर्ज को एजेएल वापस नहीं कर पाया। 2011 में यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल की 90 करोड़ की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। उस वक्त कंपनी के 38% शेयर राहुल गांधी, 38% शेयर सोनिया गांधी और बाकी शेयर कई और कांग्रेसी नेताओं के नाम से थे। आरोप है कि 90 करोड़ की वसूली के अधिकार के लिए 50 लाख रुपए का ही भुगतान किया गया था, जो कि एजेएल पर कांग्रेस पार्टी का बकाया था। 2010 में यंग इंडिया ने 50 लाख के कर्ज को माफ कर दिया और एजेएल पर यंग इंडिया का नियंत्रण हो गया। 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने मामले में केस दर्ज करवाया। आरोप लगाया गया कि यंग इंडिया लिमिटेड ने एजेएल के अधिग्रहण में धोखाधड़ी किया है। आरोप है कि गांधी परिवार ने कांग्रेस पार्टी के फंड का इस्तेमाल कर एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। इसका उद्देश्य एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश थी। गृह मंत्री अनिल विज ने कई मामलों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि डीएसपी मामले में उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। तो वहीं उन्होंने ईडी की सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कहा कि अगर सोनिया गांधी पाक साफ है तो ईडी की जांच में सहयोग करे। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि डीएसपी सुरेंद्र कुमार की जो माफिया ने डंपर से कुचलकर हत्या कर दी है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाएगी और उस क्षेत्र में जो इलीगल माइनिंग हो रही है उसकी भी जांच कराई जाएगी। द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति का चुनाव जीती हैं। मैं अपनी ओर से भी, हरियाणा सरकार की ओर से भी, हरियाणा के नगरवासियों के ओर से भी उनको हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। सोनिया गांधी अगर साफ पाक हैं तो ये सब करने की क्या जरूरत है? वो जाएं, ईडी के प्रश्नों का उत्तर दें। अब इस प्रकार से ये जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं उनके ऊपर दबाव बनाना, ये तो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। हुड्डा साहब तो सोनिया गांधी के बंधुआ वर्कर हैं। वो तो अब जो वो कहेगी वही बोलेंगे, उससे अलग तो बोल नहीं सकते।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सरकार के कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि रोजाना 8 अपहरण हो रहे हैं। प्रदेश में कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। न कानून बनाने वाले विधायक सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और न ही कानून के रखवाले। तो वहीं उन्होंने डीएसपी हत्या मामले में न्यायिक जांच पर कहा कि उनके भाई सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है। अपराध में समझो लगातार आंकड़े बढ़ते जाए। 2019 में 1,66,336 अपराध दर्ज किए गए थे और 2020 में बढ़कर 1,92,395 हो गए। साल 2020 में 1143 हत्या हुई, यानी रोज 3 या 4 हत्याएं हुई। हरियाणा जैसे छोटे प्रदेश के लिए ये अपने आप में बहुत खतरनाक स्थिति है। 8 लोगों का अपहरण होता है रोज। इस प्रकार से आप कुछ भी देखो, फिरौतियां, अपहरण, मतलब आज है हरियाणा की स्थिति बहुत है। भाई कानून बनाते हैं, आज कानून बनाने वाले सुरक्षित नहीं, विधायक आज जो कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, रखरखाव करते हैं, पुलिस सुरक्षित नहीं, डीएसपी को आज कोई भी प्रदेश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। और यही कारण है इन सालों में हम हर चीज में हमारी गिरावट आई, बड़े से रकम महंगाई में और अपराध में। नई दिल्ली में इंडियन अचीवर्स फोरम की ओर से आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में आयोजित 62वें राष्ट्र सम्मेलन को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने संबोधित किया। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल ने कहा कि चीन और अमेरिका के बाद भारत पूरे विश्व में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप हब बन चुका है। वही वर्ष 2016-17 में स्टार्टअप की संख्या मात्र 726 थी। वर्ष 2021-22 में स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 69,000 हो गई है। वहीं बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि नीति आयोग की ओर से महिला उद्यमिता मंच प्रारंभ किए जाने से महिलाओं का स्टार्टअप में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और हरियाणा के बारे में बोलते हुए बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि हरियाणा कृषि, दूध उत्पादन, मछली उत्पादन और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। हरियाणा में दूसरे राज्यों के युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। राज्यपाल ने सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उत्थान, कल्याण और विकास के महत्व को इंगित करते हुए कहा कि संतुलित प्रगति में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लगातार काम किए जाने की आवश्यकता है। इस दिशा में आत्मनिर्भर भारत एक श्रेष्ठ आधार है।